पहला क्वेश्चन देखो आप, द वेट ऑफ मैन इनसाइड अ लिफ्ट व्हेन लिफ्ट इज कमिंग डाउनवर्ड। बताना है आपको कि जब कोई लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो उसमें जो बैठे व्यक्ति हैं उनका जो वजन है वो बढ़ता है, घटता है, फिर स्थिर रहता है, फिर इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। जब कोई लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो उसमें जो बैठे व्यक्ति हैं उनका जो वजन है वो घटता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जस्ट इसकी अपोजिट कंडीशन, जब कोई लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो उसमें जो बैठे व्यक्ति हैं उनका जो वजन है वो बढ़ता है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सुन सकता है वो है आपकी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की। ऑप्शन नंबर अगर ए की बात करें जो कि ऑडिबल है, उसकी जो आवृत्ति होती है वो होती है आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर बी की बात करें अगर अल्ट्रासोनिक, तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की जो आपकी आवृत्ति होती है वो होती है आपकी 20,000 से 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इसके बाद जो इंफ्रासोनिक है, इसकी जो आवृत्ति होती है वो होती है आपकी 20 हर्ट्ज से कम। और मनुष्य जो सुन सकता है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आप सुन सकता है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर जो बी है वो मनुष्य नहीं सुन सकता, ऑप्शन नंबर सी भी मनुष्य नहीं सुन सकता। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एन एस्ट्रोनॉट एट स्पेस शिप द स्काई अपीयर्स। एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा चला गया है तो अब मैं थोड़ा स्पीड से करवाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। 10th लेवल के क्वेश्चन है वही मैंने रखे हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊर्जा, है ना, ऊर्जा की इकाई है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा तत्व नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। विच एलिमेंट इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नीले लिटमस लाल में किस विलय द्वारा परिवर्तित होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो लाल लिटमस है उसको जो नीला लिटमस है उसको लाल लिटमस में परिवर्तित करने के लिए कौन सा विलय यूज़ होता है। सो वो है आपका एसिड, है ना, अम्ल। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल केप्ट प्लेस इन केरोसिन ऑयल। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मेटल आपका चैप्टर में है, ऑफिशियल सिलेबस पे है चैप्टर, इसलिए करवा रहा हूँ। जितना हो सकेगा मैं 10 दिन में करवा दूंगा। अब ये मत सोचना कि 10 दिन में मैं आपको इतना करवा दूंगा कि 10 में 10 फंस जाएगा, लेकिन कोशिश तो मैं करूँगा कि जितना हो सके उतना फंसा सकूँ। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम, लिथियम और लोहा। इनमें से जो सोडियम धातु है इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर, केरोसिन मिट्टी का तेल होता है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, आवर्त सारणी में सबसे कम गलनांक वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम, है ना। विच एलिमेंट हैविंग लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन द पीरियोडिक टेबल, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, आरओ का पूर्ण रूप है। ये आरओ जो है ये आपका साइंस से संबंधित है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरओ। राइट आंसर इसका हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, जब एक गतिमान कार को अचानक से रोका जाता है तो कार में बैठे जो यात्री हैं आगे की ओर गिर जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप भी बस में, कार में, है ना, ट्रेवल किए होगे, तो अचानक से ब्रेक लगती है तो आप आगे की ओर गिरते हो। व्हेन एक्सेलरेटेड कार स्टॉप्स इमीडिएटली द पर्सन्स इनसाइड इट विल बी फॉल फॉरवर्ड। ऐसा किस कारण से होता है। राइट आंसर ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, जो ऑप्शन नंबर सी है, गति का जड़त्व, इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन पहली वीडियो में शायद मैंने करवाया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपकेंद्री बल पर। पहले क्वेश्चन में पहली वीडियो में करवाया था और वहाँ पे मिस टाइपिंग ये थी कि वॉशिंग मशीन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो मैंने हिंदी में पढ़ा वॉशिंग मशीन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, इंग्लिश में पढ़ा और राइट आंसर मैंने बता दिया कि अपकेंद्री बल, ऐसे बता के मैं चला गया। अब जिन्होंने इंग्लिश से पढ़ा तो हुआ क्या कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ था और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ था,
है ना, ऐसे लिखा हुआ था। तो मैंने वो चीज़ ध्यान नहीं दी, मैंने सिर्फ हिंदी में पढ़ा कि वॉशिंग मशीन के सिद्धांत पर कार्य करता है, अपकेंद्री बल पे कार्य करता है, इतना बोल के चला गया। अब कमेंट बॉक्स में बोले सर आपने गलत बता दिया, वॉशिंग मशीन जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है। तो मैंने हिंदी में वही तो बताया था मेरे भाई, आप कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने देखा नहीं कि वो गलत लिखा हुआ है। सो वॉशिंग मशीन जो है वो आपकी अपकेंद्री बल पर कार्य करता है, इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। रॉकेट के गति के नियम में कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? इन द मूवमेंट ऑफ रॉकेट विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलोज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेखीय संवेग का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लाइनियर मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे हैं यार, मेहनत लगती है ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने में। क्वेश्चन नंबर 13 है, हम मैली सड़क पर फिसल जाते हैं, इसका क्या कारण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। वी स्लीप लिखा है, स्लिप होगा, है ना, स्लीप मीन्स तो सोना होता है, स्लिप मीन्स फिसलना। वी स्लिप ऑन डर्टी रोड, व्हाट इज इट्स रीजन? सो इसका जो रीजन होता है वो होता है घर्षण की कमी। ऑप्शन नंबर जो सी है, लैक ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण की कमी के कारण मैली सड़क पर या चिकनी सड़क पर हम फिसल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि साफ जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो जो उसका पृष्ठ तनाव है, इफ़ डिटर्जेंट इज मिक्सड इन प्योर वाटर देन सरफेस टेंशन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा घट जाता है। जब साफ जल में डिटर्जेंट डालोगे तो उसका जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं डालता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड? ये क्वेश्चन भी मैंने टेलीग्राम पे आपसे पूछा था। सो आप लोगों में से कुछ लोगों ने जो मैक्सिमम वोट आए वो आए दाब पे और ह्यूमिडिटी पे। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाब, ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या अपरिवर्तित रहती है? व्हेन लाइट रेज पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विच क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज? क्या नहीं परिवर्तित होता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से क्या स्टोरेज बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टोरेज जो बैटरी होती है इनमें से जो क्या है जो इस्तेमाल किया जाता है? सो ऑप्शन नंबर जो बी है, लेड, ये इस्तेमाल किया जाता है आपका स्टोरेज बैटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। अभिकेंद्री बल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? अब आप क्या सोच रहे हो कि कोस्ट गार्ड के एग्जाम में आपका अभिकेंद्री बल निकालना पूछेगा? नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला क्या होता है। तो अभिकेंद्री बल का जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर mv²/r। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। बर्फ़ का गलनांक घटता है बढ़ने पर, क्या बढ़ने पर जो बर्फ़ का गलनांक है वो घटता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप दाब बढ़ाओगे तो जो बर्फ़ है उसका जो गलनांक है वो घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो बर्फ़ का गलनांक है वो बढ़ जाएगा। सो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पेंडुलम की जो अवधि है वो किस पर निर्भर करती है? द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ। पेंडुलम की जो अवधि है वो लंबाई पर निर्भर करती है, लेंथ पर। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ओजोन की परत वातावरण में कितनी ऊंचाई तक है? द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर इज़ एट अ हाइट ऑफ अबाउट। सो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। ओजोन की जो परत है वो आपकी 20 से 30 किलोमीटर तक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 30 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज़ और अगर आपसे मैं पूछूं, चलो ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? ब्राउन कोल इज़ नोन एज। जो भूरा कोयला होता है उसको और किस नाम से जानते हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिग्नाइट। भूरा जो कोयला होता है, ब्राउन कोल होता है, उसको लिग्नाइट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नींबू होता है, उनमें उसमें कौन सा अम्ल होता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन? सो राइट आंसर
सिट्रिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल, जो भी आप पढ़ो, ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन व 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? इफ़ एन एलिमेंट हैव 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन देन इट्स एटॉमिक नंबर। देखो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन दोनों को जोड़ दोगे तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस टेस्ट का। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? विच मेटल इज मिक्सड इन गोल्ड वाइल मेकिंग ज्वेलरी? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तांबा। कहाँ है? बी। ऑप्शन नंबर जो बी है कॉपर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ साउंड? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है स्टील में ध्वनि का जो वेग होगा सबसे अधिक होगा, क्योंकि ध्वनि का जो वेग है सबसे अधिक किसमें होता है? सॉलिड में, ठोसों में। तो वायु, कांच, गैस, स्टील। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2, 4 व 8 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। 2, 4, 8 ओम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। राइट आंसर इसका हो जाएगा, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो डायरेक्ट आप जोड़ दो। 2, 4, 4, 2, 6 और 6 + 8 कितना हो गया? 8, 6, 14 ओम, है ना। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही आपके समांतर क्रम में जुड़े होते तो फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 ... अगर श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है तो r बराबर r1 + r2 + r3, r1 r2 r3 ये दिया हुआ है तो वही हमने किया। 2, 4, 8 टोटल कितना हो गया? 14 ओम। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रतिध्वनि तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं? इको, है ना, एको जो होता है, एको वेव्स आर जनरेटेड फ्रॉम। राइट आंसर इसका हो जाएगा, एको जो होता है वो रिफ्लेक्शन के थ्रू आपका जनरेट होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है परावर्तन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सिरका किसका जलीय विलयन है? विनेगर इज द डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सिरका किसका जलीय विलयन है? वो है आपका एसिटिक एसिड का। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में रहती है? विच मेटल इज रिमेन इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? सो कल से आपको पता चलेगा। सो आपके मन में अगर पारा आ रहा है तो सही है, लेकिन ऑप्शन आपको देखने और इनमें आपको बताना है कि कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में रहती है। सोडियम, रेडियम, गैलियम, सिलिकॉन। हाँ, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन रेड इंसेक्ट्स? चींटिया का मीन्स होता है हाँ, तो रेड आंट्स होना चाहिए यहाँ पे, इंसेक्ट्स की जगह पे, है ना, रेड आंट्स। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फार्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मानव रक्त का जो पीएच होता है साधारणतः कितना होता है? ह्यूमन ब्लड हैव पीएच वैल्यू। सो मानव रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक, एग्जैक्ट यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कार्बन का जो शुद्ध रूप है वो क्या है? वो विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। कार्बन का जो शुद्ध रूप है वो है आपका हीरा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सूर्य में ऊर्जा कैसे बनती है? इन द सन एनर्जी फॉर्म बाय विच प्रिंसिपल? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सूर्य में जो ऊर्जा बनती है वो बनती है आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू, न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस तापक्रम पर पाठ्यांक सेल्सियस व फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। एट विच टेम्परेचर द डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट विल शो सेम रीडिंग? सो किस तापक्रम पर? -40,
ऑप्शन नंबर ए -40 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? हु डिस्कवर्ड द एक्स रेज? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉन्टजन। रॉन्टजन या फिर रॉन्जन, जो भी आप पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग द TIR टेक प्लेस? TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमकता हीरा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना किसमें होती है? हीरे में, चमकते हुए हीरे में। 14 नंबर है पृष्ठ तनाव की इकाई। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? इजी है लेकिन इससे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन की जो इकाई होती है न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यदि तापमान बढ़ता है तो लिक्विड मतलब द्रव की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये क्वेश्चन गलत लिखा था, ऐसे लिखा था कि यदि तापमान बढ़ता है तो सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज देन व्हाट इफेक्ट ऑन वेलोसिटी, इतना लिखा था, फिर मैंने इसमें जोड़ा लिक्विड। अगर ताप बढ़ता है तो द्रव की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सांद्रता है वो घटती है। इसी के अपोजिट याद रखना, यदि तापमान बढ़ता है द्रव की सांद्रता तो बढ़ती है लेकिन गैस की जो सांद्रता है वो द्रव की जो सांद्रता है वो आपकी घटती है लेकिन गैस की सांद्रता बढ़ती है। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखना। अगर पूछा जाए तापमान बढ़ता है तो द्रव की जो सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा। और गैस की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किस विद्युत चुम्बकीय किरणों का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ? सबसे कम तरंग दैर्ध्य वो होता है गामा किरणों का, गामा रेज। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? इजी है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कंडक्टिविटी? इनमें से किसकी चालकता सर्वाधिक होती है? चालकता इनमें से सिल्वर की, चांदी की सबसे अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, Na+ में, यहाँ पे आपको जल्दी से नहीं पढ़ना है, कुछ लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं, सिर्फ Na देखते हैं। Na में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन Na, है ना, लिखा है Na+। Na+ में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। प्लस का मतलब है उसने एक उधार लिया है तो 11 होते हैं, है ना, तो एक कम हो जाएगा, हो जाएगा आपका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, दही खट्टी होती है क्योंकि कर्ड इज सेवर, लिखा है सावर ड्यू टू, दही खट्टी होती है उसका रीज़न क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड के कारण। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, जिसके कारण जो दही होती है वो खट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, शून्य समूह के तत्व कहलाते हैं? द एलिमेंट्स इन जीरो ग्रुप इज कॉल्ड द। सो टेलीग्राम पे क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था और ऑलमोस्ट सभी लोगों ने जवाब सही दिया था, नोबल गैस। शून्य समूह के तत्व क्या कहलाते हैं? नोबल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ द मोस्ट मेलिएबल मेटल? इनमें से कौन सी धातु सबसे अधिक, मेलिएबल मतलब निंदनीय तो होता नहीं है, मेलिएबल मतलब लचीली, है ना, इनमें से कौन सी धातु सबसे अधिक लचीली धातु है? सो राइट आंसर इसका हो जाएगा जो मोस्ट मेलिएबल मेटल है वो आपकी सोना होती है, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? व्हाट इज़ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ? सो पलायन वेग का मतलब होता है कोई चीज़ है जिसको आपको पृथ्वी से बाहर फेंकना है, सो कितनी स्पीड से फेंकें। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप फेंकते हो तो जो वस्तु है वो पृथ्वी से पलायन कर जाएगी। लेकिन अगर थोड़ा सा भी स्पीड कम होता है, 11.1 भी रहता है, 11.1 किलोमीटर पर सेकेंड, सो वो जो वस्तु है वो पृथ्वी पे वापस आ जाएगी, पृथ्वी से पलायन नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। फेरेड जो है वो किसका मात्रक है? बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन 10th लेवल के क्वेश्चन है ये, जो कि आपके सेक्शन फर्स्ट में साइंस में पूछे जा सकते हैं। अभी मैं सेक्शन फर्स्ट ही करा रहा हूँ, सेक्शन सेकंड के लिए फिजिक्स का मैं थोड़ा तैयार कर रहा हूँ। बड़ा मुश्किल है कि दोनों लैंग्वेज में तैयार करना, बाकी कर रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे लगता है कि पेपर बोथ लैंग्वेज में नहीं आएगा। अगर बोथ लैंग्वेज में आना है तो फिर मेरे पास फिजिक्स की बेस्ट PDF रखी है, अगर वो आप ले लेते हो, वीडियो की स्टार्टिंग मैंने बताया, वो अगर आप PDF ले लेते हो तो वो इनफ रहेगी। फेरेड किसका मात्रक है? फेरेड इज़ द यूनिट ऑफ, सो ईजी है ना, कैपेसिटी धारिता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल इज़ अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इस क्वेश्चन को हल्के मत लेना, ये पूछा जाता है और ऑलमोस्ट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 3 ऑप्शन है आपके पास, फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड और वेवलेंथ ऑफ साउंड। सो जो डेसिबल होता है वो आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड की इकाई होती है, यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ये थे आज की इस वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।